चलिए अब बात करेंगे भोजशाला की, क्योंकि आज भोजशाला में अग्नि परीक्षा है। बसंत पंचमी यानी कि आज भोजशाला में पूजा अर्चना का दौर, तो उत्साह और श्रद्धा से मनाई जा रही है बसंत पंचमी। भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा कर रहे हैं लोग। पूजा अर्चना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। तो देखिए, सुरक्षा में जहां 8,000 जवानों की तैनाती कर दी गई है। वजह यही है कि किसी भी तरह का तनाव ना हो, और इसके साथ ही तनाव को लेकर यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 8,000 जवानों की तैनाती की गई है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में यहां पर जुमे की नमाज भी होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोजशाला की, जिस तरह से बसंत पंचमी का जो उत्सव है, तो देखिए बसंत पंचमी का जो उत्सव है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुराग द्वारी जी भी जुड़ चुके हैं भोजशाला से। अनुराग जी, आज बसंत पंचमी का उत्सव है और आज जुमे का दिन भी है। आपकी मौजूदगी वहां पर है, तस्वीरें दिखाइए और बताइए जरा क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल साक्षी, हम इस वक्त धार भोजशाला में जो मंदिर मस्जिद परिसर है उसके ठीक बाहर खड़े हैं और मेरे कैमरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तो आप पूरी जो ये आप देखिए, ये दरअसल ये पूरी बाहरी लाइन है, क्योंकि अंदर इसके और लगभग 200 मीटर के अंदर जो मुख्य मंदिर परिसर है और बगल में मस्जिद है। जो पूरा परिसर है उसको मंदिर और कमाल मौला मस्जिद परिसर के तौर पर ही जाना जाता है। और यहीं से जो स्वागत गेट बनाया गया है, सरस्वती कंठाभरण बाहर लिखा हुआ है, और यहाँ से आप लाइन देख सकती हैं लोगों की। तमाम लोगों को सुरक्षा जांच के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। पहले ही हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरीके का कोई मोबाइल, बैग कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकेंगे। नंगे पांव श्रद्धालु सुबह से ही, क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी है, और जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 1 से 3 बजे तक मुस्लिम मस्जिद परिसर, मंदिर परिसर के अंदर नमाज भी पढ़ सकेंगे, तो उसके लिए एक खास जगह बनाई गई है। सुरक्षा चाक चौबंद है। जैसा आपने बताया कि 8,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो एरिया डोमिनेशन के लिए हमने सुबह देखा कि अश्वारोही दल यानी घोड़े पर सवार होकर भी पुलिस वाले अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे। ऐतिहासिक शहर है ये, जिसे मालवा की रानी भी कहा जाता है धार को। कई मंदिर हैं यहाँ पर, और 11वीं शताब्दी में जो महान राजा भोज थे, परमार राजा, उन्होंने इस भोजशाला का निर्माण किया, ऐसा कहा जाता है। और इसी में वाग देवी की जो प्रतिमा थी, हालांकि प्रतिमा अंदर नहीं है, प्रतिमा तो लंदन के म्यूजियम में है, और सांकेतिक रूप से वहाँ पर एक प्रतिमा का प्रारूप रखा गया है और उसी में लोग जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लंबी लाइन है, ऐसा लग रहा है कि पूरा भोज शहर और आसपास के इलाकों के लोग उमड़े हैं बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए। और तमाम संगठनों के भी यहाँ पर बैनर पोस्टर लगे हैं। आरएएफ की 4 कंपनियाँ, सीआरपीएफ की 4 कंपनियाँ यहाँ पर तैनात हैं। एआई कैमरों से, सीसीटीवी से, ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही है ताकि किसी किस्म का कोई उपद्रव, क्योंकि 2003-2016 में इससे पहले जब ये देखिए मेरे कैमरे से होगी, आपको ड्रोन कैमरा भी दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन के कैमरे हैं। बाकी 300 मीटर की दूरी पर आप यहाँ पर किसी तरीके से कोई नो फ्लाइंग जोन है। तो यहाँ आप देख रही होंगी तस्वीरों में कि आपको ड्रोन की तस्वीरें मेरे कैमरे से होगी दिखा रहे होंगे, जो तमाम लोगों पर नज़र रखी हुई लिडार टेक्नोलॉजी, 3D टेक्नोलॉजी से भी मैपिंग की गई है। और ये तमाम लोग जो हैं श्रद्धालु लंबी कतार लगाकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, कि वो यहाँ पर आएँ और पूजा अर्चना करें। तो मेरे कैमरे से होगी, आपको तमाम तस्वीरें दिखाई रहूंगी कि किस तरह से यहाँ सुरक्षा चाक चौबंद है, लोग अंदर जा रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंदर हवन भी चल रहा है, उसकी तस्वीर भी हमने भेजी थी साक्षी। बिल्कुल अनुराग जी, और बड़ी बात यह है कि पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो चुका है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, सुनवाई की है, लेकिन अभी जिस तरह से केवल हिंदू समुदाय के लोग ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि 1 बजे से 3 बजे का ये समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जब यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचेंगे। अनुराग जी, क्या लगता है उस समय थोड़ी चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस, जिस तरह से पुलिस की यहाँ पर व्यवस्था की गई है उन पर नजर आएगी? जो समय है कहीं ना कहीं वो दोपहर में, इस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
देखिए, चुनौती तो आज है ही पुलिस प्रशासन के सामने। अगर चुनौती नहीं होती तो मामला सुप्रीम कोर्ट की चौहद्दी तक जाता ही नहीं। तो जाहिर सी बात है 1 से 3 बजे के बीच जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पहले भी होता रहा है, लेकिन जो उनका निकास है या फिर जो उनको अंदर आना है या बाहर जाना है नमाज पढ़ने के बाद, उसकी व्यवस्था पूरी तरह से अलग की गई है। प्रशासन ने आज भी कम से कम हम लोगों को नहीं बताया कि किस जगह पर, लेकिन ये भी तय है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग नमाज पढ़ने जाएंगे उनके नामों की सूची भी देनी है। तो एक तरह से पूरी तरह से इंतजामात हैं कि भी समुदाय का हो, अगर उपद्रव करने अंदर जाने की मंशा रखता हो तो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप तमाम सुरक्षा इंतजामात देख रहे हैं। 1 से 3 बजे के बीच जब नमाज अदा की जाएगी तब भी प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे ही होगी। कोशिश होगी कि नमाज की पूजा सूर्योदय चलनी है और दोपहर में जो 1 से 3 बजे तक नमाज का वक्त तय किया गया है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। साक्षी, बिल्कुल नजर आप बनाकर रखिएगा, लगातार तस्वीरें आपसे लेते रहेंगे। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज बसंत पंचमी का दिन है और ऐसे में भोजशाला में पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। आज नमाज और बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है वो भी आपको बताते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि आज देखिए जुमे की नमाज भी अदा की जानी है और मंदिर में पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो चुका है। अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार यहां पर तैयारियां किस तरह की प्रशासन की ओर से की गई हैं। देखिए, भोजशाला में 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यह आंकड़ा है पुलिसकर्मियों का। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तैयारियां की गई हैं। पुलिस सीसीटीवी से नजर रख रही है लगातार। इसके साथ ही आप देखिए 3D मैपिंग से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर दुरुस्त की गई है। इसके साथ ही बाइक और मोबाइल पार्टी से भी गश्त की जा रही है। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसको लेकर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस सभी मोहल्लों पर नजर रखे हुए है। इसके साथ ही आप देखिए 300 मीटर क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। ड्रोन, यूएवी और पैरा ग्लाइडिंग पर रोक है, तो वहीं हॉट एयर बैलून की उड़ान पर भी पाबंदी लगाई गई है। सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने पर भी रोक है। इसके साथ ही आप देखिए मलबा, टायर, लावारिस, गुमटी रखने पर प्रतिबंध, तो उल्लंघन करने पर नगरपालिका करेगी कार्रवाई। ये तमाम इंतजामात पुलिस की ओर से किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से भोजशाला में माहौल खराब ना हो, विवाद की स्थिति यहां पर ना हो। तो आज भोजशाला में है अग्नि परीक्षा, ऐसे में भारी सुरक्षा बंदोबस्त कर दी गई है। आपको बता दें, भोजशाला के आसपास 6 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। इसके साथ ही मां सरस्वती की पूजा अर्चना भी की जा रही है। बड़ी संख्या में पूजा के लिए भोजशाला में पहुंचे हैं लोग, लेकिन दोपहर का जो समय है यानी कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में अब यहां पर जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। तो देखिए, पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है और दोपहर का ये समय होगा जब यहां पर नमाज अदा की जाएगी। फिलहाल तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा धार में की गई है। अच्छे दर्शन हुए, शांति से हुए और कोई भी विवाद मेरे को अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्था की गई है यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारा जो आह्वान था कि अखंड पूजा होगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल मोहर लगा दी है। हिंदू समाज की सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी। साथ ही एक और खुशी हमको कि जो हाई कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया और हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि अति शीघ्र सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और फैसला किया जाए। उसके साथ ही 2011 में सुब्रम स्वामी को हम लेके आए थे, उन्होंने हमारी तरफ से लंदन सरकार केस लड़ा। उन्होंने अवलोकन करा धार में कि माँ वागदेवी मंदिर है, उनको विश्वास हुआ कि मंदिर है, वो माँ वागदेवी लंदन में, उन्होंने हमारी तरफ से केस लड़ा। लंदन सरकार मूर्ति देने को तैयार है। अब जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा उसके अंदर हमारी मंदिर बनेगा। व्यवस्था बहुत अच्छी है, भीड़ ज्यादा भी नहीं है, मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी प्रशासन की इस बार अपने आप में। अखंड पूजा भी बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया व्यवस्था भी अच्छी है। पूजा पाठ भी हम लोगों ने आराम से आहुति वगैरह दी है, सब चीज अच्छी है। आज के आयोजन को लेकर पूर्व से ही व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इसमें जिला धार के अतिरिक्त मुख्यालय से भी भारी तादाद में जो बल प्राप्त हुआ उसको डिप्लॉय किया गया है। संपूर्ण शहर को 7 जोन्स में डिवाइड किया गया, जिसको एसपी के ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं। एक एक गली, एक एक चौराहे पर हमारी निगरानी रहेगी और साथ में गौशाला परिषद क्षेत्र को 6 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। सभी जो संवेदनशील क्षेत्र है सब जगह हमारी मॉनिटरिंग हो रही है और श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसको लेकर भी हमने व्यापक व्यवस्थाएं करी है।
भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अर्चना इस समय की जा रही है और यहीं से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अनुराग तिवारी। बिहार की भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके मद्देनजर हिंदू पक्ष सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा कर सकते हैं। हवन यहाँ शुरू है। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और न्यायालय इस स्थल को आधिकारिक रूप से भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर ही कहा जाता है। 11वीं सदी का ये ऐसा संरक्षित स्मारक भोजशाला हिंदू समुदाय से देवी सरस्वती यानी वाग्देवी का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय से कमाल मौला मस्जिद के रूप में पहचानते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर आप यहाँ की ऐतिहासिक परंपरा देखें तो ये भोजशाला पत्थरों का कोई साधारण ढांचा नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ कभी शब्दों की गूंज थी, शास्त्रार्थ होते थे और ज्ञान को पूजा की तरह साधा जाता था। आज वही भोजशाला इतिहास, आस्था, राजनीति और प्रशासन के बीच फंसी एक जीवित कथा बन चुकी है, जो हर बसंत पंचमी में ऐसे ही फिर जीवित हो उठती है। दरअसल कहानी की शुरुआत परमार राजा शासक भोज से होती है, जिन्हें 72 कलाओं और 36 प्रकार के आयुध विज्ञान का ज्ञाता माना जाता है कि इस भोजशाला का निर्माण उन्होंने ज्ञान और विद्या के प्रसार के लिए करवाया। ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं थी, बल्कि नालंदा और तक्षशिला की परंपरा में खड़ा एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। सैकड़ों लाल स्तंभों पर टिका, इस तरह जैसे मेरे कैमरा सहयोगी आपको बता रहे हैं, कई सारे लाल स्तंभों से टिका हुआ और जो दीवारों पर उकेरी गई देवी की प्रतिमाएं और मध्य में जो यज्ञ कुंड मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, सब कुछ इस बात का संकेत देता था कि यहाँ शिक्षा और साधना एक दूसरे से अलग नहीं थी। दूर दराज से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और चारों तरफ यहाँ पर खुला प्रांगण है, बरामदे हैं। पश्चिम दिशा में जो प्रार्थना गृह है वहाँ पर एक नक्काशीदार स्तंभ और उत्कृष्ट छत मूल भोजशाला की ही देन है, ऐसा कहा जाता है। दीवारों पर जो शिलाएं हैं उनमें उत्कीर्ण रचनाएं हैं, उसमें कर्मावतार विष्णु पे प्राकृत भाषा में लिखे गए 2 स्तोत्र हैं, 2 सर्पबंध स्तंभ शिलालेख हैं जिन पर संस्कृत वर्णमालाएं, संज्ञाएं और क्रियाओं का सार है। इसके ऊपर अनुष्टुप छंद में संस्कृत के 2 पाठ भी उकेरे गए हैं, जिसमें राजा भोज के उत्तराधिकारियों उदयादित्य और नरवरमान की स्तुति की गई है। एक लेख से स्पष्ट होता है कि स्तंभ लेख उदयादित्य ने स्थापित कराए थे। जो मेहराब की परतें उसके पीछे काले पत्थर लगे हैं, उसमें संस्कृत में एक नाटकीय रचना लिखी हुई है जो अर्जुन वर्मा देव के शासन काल में लिखी गई थी, जिसे राजकीय शिक्षक कवि मदन ने लिखा था। और प्रसिद्ध जैन विद्वान आशाधर के जो शिष्य थे उन्होंने भी स्वयं भी परमारों की शाही अदालत को सुशोभित किया। जो नाटक है वो कर्पूर मंजरी कहा जाता है। अर्जुन वर्मा देव के सम्मान में जिन्हें मदन ने पढ़ाया था, जिनकी अदालत को वो शोभायमान करते थे। ये नाटक परमाणु और चालुक्यों के बीच युद्ध को दिखाता है जो विवाह के गठबंधन से खत्म हुआ था। सरकारी वर्णन में धारों को महलों का शहर कहा गया है। यहाँ पहाड़ियों पर फैले उद्यान भी हैं और बहुत खूबसूरत सा शहर है। यहाँ कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, माघ, धनपाल जैसे विद्वानों की परंपराएं फली फूली और कहा जाता है कि वसंत पंचमी के दिन यहाँ पर मां सरस्वती की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लेकिन 271 वर्षों तक ये ज्ञान का केंद्र रहा। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि 14वीं सदी में मालवा पर आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी के हमले के साथ परमार शासन का अंत हुआ और भोजशाला में अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा। इसका स्वरूप बदलने की कोशिश हुई। महमूद खिलजी द्वितीय ने भोजशाला को मस्जिद में बदलने का प्रयास किया, ऐसे भी आरोप लगे। बाहर एक मकबरा बना जिसे कमाल मौलाना से जोड़ा गया। ऐतिहासिक तथ्य ये भी कहते हैं कि कमाल मौलाना की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन आज वही कमाल मौलाना मस्जिद है और जो सरकारी दस्तावेज है उसमें इसे मंदिर मस्जिद दोनों के रूप में देखा जाता है। 1875 में अंग्रेज अधिकारी मेजर जनरल किंगकेड ने यहाँ खुदाई करवाई और कहा जाता है कि वही वाग्देवी की प्रतिमा लेकर लंदन चला गया था। उसके बाद भी यहाँ के जो राजा थे उन्होंने भी अलग मस्जिद के लिए जगह दी, जहाँ आज भी यहाँ पर रहमत मस्जिद मौजूद है। और 1952 से हर वसंत पंचमी पर यहाँ सांस्कृतिक आयोजन शुरू हुए। कई बार संघर्ष हुआ, कई बार रोक लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो स्थान विद्या की देवी का मंदिर माना जाता था, यहाँ पर जो मुस्लिम धर्मावलंबी थे वो नमाज पढ़ते थे, क्या वहाँ पर वापस शांति बहाल हो पाई? जो सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी के दिन कम से कम यही संदेश देने की कोशिश की है। स्थानीय जिला प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं इसी शांति के साथ यहाँ पूजा भी कर रहे हैं और 1 से 3 बजे के बीच नमाज भी पढ़ेंगे। धार से कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी।